Hello everyone, good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha। तो फ्रेंड्स आज आम ये वीडियो डिस्कसन करवा कि मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन जहाँकि आप एसएसपी टीजीटी एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित आप ओटीटी एलटीआर ओएवीएस बीएड एंड आपर सीटेड एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ मॉक टेस्ट नंबर 3 एम डिस्कसन करवा टोटल 45 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आपने आउट ऑफ 45 केते मार्क रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सहित आम डिस्कसन करवा। फर्स्ट क्वेश्चन रही आप Which of the following model is learner centered? चारिटा ऑप्शन देती टीचर सेंटर्ड मॉडल ना सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ना ट्रेडिशनल मॉडल। तो लर्नर सेंटर्ड कोटा देखो टीचर सेंटर्ड केबे भी लर्नर सेंटर्ड हेनी आ सब्जेक्ट सेंटर्डटा आमर टीचर सेंटर्ड अटे तो लर्नर सेंटर्ड एटा भी हेनी। तापर ट्रेडिशनल मॉडल आमर कौन पुराणा काले जो आमर व्यवस्था था शिक्षा व्यवस्था था पुराणा काले से टीचर दबदबा था टीचर ही सबकि पे पेसिव शुणुले। तो यहाँ आम लर्नर सेंटर नुहे यहाँ आम टीचर सेंटर्ड अटे। तो बाकी को ऑप्शन रहा ऑप्शन नंबर सी रहा आमर करेक्ट आंसर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल हूँ गोटाए लर्निंग सेंटर्ड मॉडल। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज से कौन लर्निंग सब अत्यंत उपयुक्त अर्थ कौन लर्निंग माने कौन से पचार। तो देखो आप लर्निंग मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हूँ मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आमर व्यवहार में परिवर्तन आसवा हूँ लर्निंग मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 हम करेक्ट आंसर मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन ऑफ लर्निंग लर्निंग डोमेन कौटा से पचार या भितर एक्सपीरियंशियल प्रोफेशनल अफेक्टिव ना स्पिरिचुअल। तो देखो लर्निंग डोमेन किए देते आम डोमेन को देती बीएस ब्लूम बीएस ब्लूम देती। तो से तीन टा डोमेन रही अफेक्टिव साइकोमोटर कॉग्निटिव। तो ये आम अफेक्टिव अच्छी अफेक्टिव आम मारिबा। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आम सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन पर्पज ऑफ टीचर मेड टेस्ट इज टू आम टीचर मेड टेस्ट आप सिलेबस रही। तो टीचर मेड टेस्टर मुख्य उद्देश्य कौन इनफॉर्म पेरेंट्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन पिला मानकर केते कौन प्रोग्रेस कर बापा माँ को इनफॉर्म करवा जनइबा ना प्रमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट हायर ग्रेड ना पिला मानकु गोटे क्लास अन्य क्लास को आम हायर ग्रेड देवा प्रमोट करवा माने षष्ठ श्रेणी अच्छी सप्तम श्रेणी की प्रमोट करवा ना टेस्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटी ना पिलाटार केते कौन दक्षता अच्छे से आम टेस्ट करवा परीक्षण करवा ना मॉनिटर अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टीचर मेड टेस्ट शिक्षक निजे गोटे क्वेश्चन किसी क्वेश्चन करके से गोटे टेस्ट बनई कि पिला चेक करुच्ची पिला कौन कौन चेक कर ना तार कर उद्देश्य हूँ मॉनिटर अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स से शैक्षिक उद्देश्य को केते कौन एचिव करते कौन हासिल करते कौन हासिल कर मॉनिटर कर मॉनिटर कर पिलाटा केते कौन एचिव कर एजुकेशनल अचीवमेंट को। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम्मेटिव असेसमेंट से कौन सम्मेटिव असेसमेंट कैरेक्टर या भीतर कौटा इट हेल्प्स द टीचर टू मॉडिफाई हिज मेथड ऑफ लर्निंग टीचिंग इट इन्फॉर्म्स द लर्नर ऑफ हाउ वेल ही इज लर्निंग इट असेस लर्निंग परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ टर्म इट इवैल्यूएट ऑनगोइंग लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर। तो देखो ये कही इट इवैल्यूएट ऑनगोइंग लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ द लर्नर जो हो इवैल्यूएशन हो माने जो आम लर्निंग चली आम पीरियड चलती क्लास चलती से मझे आप जो इवैल्यूएशन हो असेसमेंट हो आम कौन कहते फॉर्मेटिव कहते आउ ये आप मोडिफाई आमर मोडिफाई हिज मेथड ऑफ टीचिंग मेथड मोडिफाई यहाँ समेटिव नुह कि इट इनफॉर्म लर्नर ऑफ हाउ वेल इज लर्निंग माने से केमती कौन भल लर्निंग कर लर्नरटा से इनफॉर्म करवा यहाँ भी तार समेटिव असेसमेंट कैरेक्टर नुहे। समेटिव असेसमेंट वार्डटा चिन्ह माने आमर टर्म
टेस्ट आसो एंड टर्म मिड टर्म थी से बिंदास मारे जे से एंड टर्म आम जो टर्म वर्ष शेष जो परीक्षण होची कहुए आमर समेटिव आसेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। आप सी हो करेक्ट आंसर। इट आसेस लर्निंग परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ टर्म। वर्ष शेष आमर पिला माने केते कोन शिखला तार परफॉर्मेंस को आसेस करिया पई आमर एंड रे टर्म एंड रे आमर वर्ष शेष आमर जो एग्जाम हुए से कहुए आमर समेटिव आसेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट व्हाट इज स्कीमा। पियाजेट को अनुसार स्कीमा माने कौन से पचारि मेमोरी मेकानिज्म ए लर्निंग टेक्निक ए डिफेंस मेकानिज्म ना ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो देखो पियाजेट को अनुसार स्कीमा माने कौन ना ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी have करेक्ट आंसर ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आम बहुत समय पर्यंत बहुत दिन पर्यंत आम जहाँ किसी टर्म को आम मेमोरी रे आम इनफॉरमेशन जहाँ किसी मिल स्टोर कर रखिपर से हूँ आमर कौन ना स्कीमा। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविस्ट जीन पियाजेट एंड लेव वाइगर्ड्स की फ्यू लर्निंग एज। से कौन आम जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच देइछंती पियाजेट देइछंती लेव वाइगर्ड्स की कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो तांकर मत अनुଯାयी लर्निंगटा कौन से पचार एक्विजिशन ऑफ स्किल ना कंडीशनिंग ऑफ रेस्पॉन्स ना पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस ना प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो पियाजेट आउ लेव वाइगर्ड्स मत अनुसार कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रही लर्निंग को भाया ना प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे पिला माने निजे एक्टिव रहउछंती सेते जोगु आप मानकर ऑप्शन नंबर सी हे जिवो आ जहा द्वारा हमरो प्रोसेसटा मीनिंग मेकिंग हे पारुछि। ऑप्शन नंबर डी हे जिवो करेक्ट आंसर प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड। से कौन कौ प्रोसेसटा आमर गोटे पिलार व्यक्तित्व को स्ट्रेस दूची ह्यूमनिस्टिक एंड कॉग्निटिव ह्यूमनिस्टिक बिहेवियरिस्टिक एंड कॉग्निटिव ना कॉग्निटिव अप्रोच। तो करेक्ट आंसर होची ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए क्लासरूम where students are engaged for pair assignment group work and discussion is characterized by। से कौन गोटे क्लासरूम जो थी स्टूडेंट माने पिला माने को एनकरेज करा जाउछि पेयर असाइनमेंट पे माने जो सांग साथी ग्रुप है से माने असाइनमेंट करिवे आ ग्रुप वर्क करिवे मिलमिशि किछि काम करिवे आ ग्रुप डिस्कशन करिवे किछि टॉपिक ऊपर। तो सेटा को कौन कहा जाए एटा कहा द्वारा होई पारे पैसिव लर्निंग रे होछि ना एटा कोलैबोरेटिव लर्निंग ना एटा आपनकर एटा कहार लक्षण से पचारिछि ना रोड मेमोराइजिंग फॉर लर्निंग ना इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग। तो देखंतु ग्रुप होउचंती पेयरिंग होउचंती तो एटा कोन कहे कोलैबोरेटिंग लर्निंग परस्पर मध्य आमर कोलैबोरेट रहउची। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टोडलर अटेम्प्टिंग टू वॉक is helped by her parent by holding hands providing support is an example of। से कहूँ जे गोटे छोट छुआ से चलवा आरंभ करुच्ची क्या द्वारा तार पेरेंट रो हेल्प द्वारा बाय प्रोवाइड होल्डिंग हैंड्स तार जस्ट हाथटा टिके धरले से टिके चलुची। तो ये जो सपोर्ट मिलूँ से कहार एग्जाम्पल अटे ये सपोर्ट जो मिलूँ कौन कहुए ना स्काफोल्डिंग कहुए कौन कहुए स्काफोल्डिंग कहुए। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर स्काफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फोर्स व्हिच वर्क्स फ्रॉम इनसाइड द इंडिविजुअल्स एंड रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड एज। से कौच जे आप मानकर गोटे फोर्स जहाँ आमर इनसाइड इंडिविजुअल को
आमर वर्क फ्रॉम इनसाइड इंडिविजुअल आमर अंतरात्मर किसी आसूची आपर रिकॉल नो एक्सटर्नल स्टिमुलस बाहर कौन अभिप्रेरणा मिलूनी आप अंतरात्मर किसी शिखा किसी करने को इच्छा होता कौन कहुए से कौन कहुए ना आमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहुए इंट्रिंसिक मोटिवेशन मैंने अंतरात्मर आमर किसी आसूची अभिप्रेरणा आसूची जहाँद्वारा माने गोटे एग्जांपल तुम एसएसबी टीजीटी एग्जाम आप देवे तो तुम निज अंतरात्मा तुम भाव मुझे जहाँ भी हो 16 घंटा 18 घंटा परिश्रम करी कि मुझे जड़े एथर टीचर एसएसबी टीजीटी क्वालिफाई करी माने तुम निज अंतरात्मा तुम जदि किसी जिनस आसला तो तुम जिल सहित आप प्रिपेरेसन करेंगे सहीटा जोटा अंतरात्मार आसूँ से हूँ जो सेटा हूँ आप ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन आउ बाहर किसी कहे किसी टीचर कहे कौन कहे तुम भलसे प्रिपरेसन कर ना तुम बाबा कह तुम्हें जब एथर भलसे 10th क्लास भलसे पढ़ी 5 डिविजन आनब ना तुम गोटे बाइक किनीदेवी तो बाइक किणवा आशा बाइक किणवे बापा कहले तो से गोटे बाह्य अभिप्रेरणा से गोटे आपको प्राइज हिसाब से आपको दिज्व गिफ्ट हिसाब से दिज्व तो से तुम प्रिपरेसन पढ़ुच तो से बाहर प्रेरणा मिलला से कौन हम आमर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हम आउ यहाँ निज अंतरात्मर किसी आसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहुए तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड बिफोर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन आर इनिशिएटेड से कौन या भर को इवैल्यूएशनटा आमर टीचिंग लर्निंग स्टार्टिंग हेबा पूर्व कंडक्ट करा जाए तो धरनी आपर गोटे पिला आपर ओएवीएस आमर स्कूल रे ना 6th श्रेणी रे पढ़ा चाहूँगी षष्ठ श्रेणी क्लास रे से जॉइन करा पढ़ा चाहिए पूर्व आप कौन हो गोटे एंट्रांस होपर बीएड कॉलेज आप गोटे एग्जांपल आप बीएड आप पढ़ाई चाहते बीएड कॉलेज आप एडमिशन ने चाहते आमर बीएड क्लास करने चाहते पूर्व आप कौन हो गोटे एंट्रांस हो बीएड एंट्रांस हो बीएड एंट्रांस आप क्वालिफाई करेंगे क्वालिफाई कलापर आपंकर बीएड जॉइनिंग नेलापर बीएड क्लास आमर स्टार्ट हो तो आमर लर्निंग टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन माने टीचिंग लर्निंग बा पाठ पढ़ा आरंभ होगा पूर्व जो एग्जाम कंडक्ट करा कहुए कौन ना कहुए आमर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोली कहुए कौन कहुए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर ए कौन हो ना पूर्व ज्ञान आमर टेस्ट करा पूर्व आप जो पंचम श्रेणी पर्यंत आप मैंने जो ओएवीएस पंचम श्रेणी पर्यंत जहाँ किसी पढ़ते 6th श्रेणी जॉइन करेंगे ओएवीएस स्कूल रे तो सही आप पंचम श्रेणी भितर आप जहाँ किसी पूर्व ज्ञान अर्जन कर टेस्ट करुँचे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म अनुजाई कौटा आमर ठीक अटे से पचारि नॉलेज cannot be constructed by individual learner knowledge is actively constructed by individual learner knowledge is actively constructed by individual teacher knowledge cannot be actively constructed by group learning तो कौटा आमर कंस्ट्रक्टिविज्म अनुजाई कौटा ठीक अच्छे कंस्ट्रक्टिविज्म अनुजाई नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल लर्नर कंस्ट्रक्टिविज्म रे लर्नर ने सब एक्टिव रहती एंगेज रहती पार्टिसिपेट करती तो से कौन से एक्टिव होने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करती तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेथड ऑफ फाइंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस इज से कहे कौ मेथडटा आमर एक्सपीरियंस द्वारा फाइंडिंग करा फाइंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस थ्रू कौटा आमर एक्सपीरियंस किसी आम किसी एक्सपीरियंस माध्यम आम कि पाँच आम कि करी शिखुं कि गोटे जिन आम रिसर्च कर ये करके आम शिखुं से कौन कहुए आमर डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड ना लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन ना प्रॉब्लम सॉल्विंग ना ह्यूरिस्टिक मेथड तो करेक्ट हम ह्यूरिस्टिक बा डिस्कवरी मेथड जो आम किसी एक्सपीरियंस थ्रू आम कि शिखुं आम कि आम अनुसंधान कर खोज कि आम गोटे जिन आम तापर फोकस करमी हम कौन हम करके शिखुं से कौन जाए ना ह्यूरिस्टिक मेथड बा डिस्कवरी मेथड कहुए आउ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आमर लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन ए दुटा आमर टीचर सेंटर्ड अटे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपंकर लर्नर सेंटर्ड अटे आउ ह्यूरिस्टिक मेथडटा मत आप लर्नर सेंटर्ड अटे मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट हो ए दुटा आप लर्नर सेंटर्ड अटे आ दुटा आप टीचर सेंटर्ड अटे
एगुड़ाक आप मैक्सिमम क्वेश्चन पचारुच्छी। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कार्ल रोजर्स हैज डिस्क्राइब्ड कॉन्सेप्ट ऑफ, कार्ल रोजर्स को कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हेरिडिटी अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ना अवॉइडेंस अप्रोच। तो आमर कार्ल रोजर्स आ अब्राहम मास्लो ये दी जन कौन करछंती ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को देछंती, मानववादी आमर जो अप्रोच रही ताको देछंती अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए पर्सन्स अमाउंट ऑफ लर्निंग मेनली डिपेंड्स ऑन, से कौन गोटे पर्सन गोटे गोटे लोकर अमाउंट ऑफ लर्निंग तार लर्निंग शिक्षण परिमाणटा मुख्यतः क्या डिपेंड करे, क्या निर्भर करे, मैच्योरेशन उपरे ना रिपिटेशन उपरे ना रिडीनेस उपरे ना मोटिवेशन उपरे। तो सब मोटिवेशन उपरे गोटे लोकर लर्निंगटा डिपेंड करे। लर्निंग पिला माने गोटे लोक केते कौन बा गोटे स्टूडेंट केते कौन से लर्निंगटा को अचीव कर पारिबो सेटा तार मोटिवेशन उपरे डिपेंड करे, मोटिवेशन उपरे सब डिपेंड करे। तो ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड मेथड, मु ऑलरेडी पूर्व कही रखी लर्नर सेंटर्ड मेथड कोटा अटे, यहाँ प्रीवियस ईयर आप जो सीएचटी एग्जाम थी से क्वेश्चन आसीला। तो कोटा लर्नर सेंटर्ड मेथड अटे पचार टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ना डिस्कशन मेथड। मुझे तो ऑलरेडी कही सारी आप टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्कशन मेथड एगुड़ाक आप टीचर सेंटर्ड अटे, किंतु प्रॉब्लम सॉल्विंगटा आप कौन ना लर्नर सेंटर्ड मेथड। कहीं पे किसी प्रोब्लेम दि जाऊँ पिला तो से प्रोब्लेम को पिला माने एक्टिव रही केमती सॉल्व करेंगे तापर एक्टिव रोचंती। तो से जो जो पिला माने एक्टिव रहती से हूँ लर्नर सेंटर्ड। तो प्रोब्लेम सॉल्विंग हूँ आपंकर कौन ना लर्नर सेंटर्ड अटे, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु कॉइन्ड द टर्म्स समेटिव इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, से कौन जे समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ए टर्म ए शब्द गुड़ाक किए देते, समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन शब्द गुड़ाक देते किए ना माइकल स्क्रीवेन, माइकल स्क्रीवेन। ऑप्शन नंबर ए होमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टीचर प्रेजेंट्स ए प्रॉब्लम एंड आस्क स्टूडेंट्स टू सजेस्ट वे टू सॉल्व दैट, द टीचर इज एक्टिंग एज ए, से कौन जे आमर गोटे शिक्षक गोटे प्रोब्लेम पिला मानकु दौरान एंड पिला कहते एंड ता सहित पिला केमती से सॉल्व करेंगे तार सजेस्ट मत दौरान, ताहले टीचर ये टीचर भूमिका कौन अटे से पचारि, फैसिलिटेटर ना डिटेक्टर ना कंट्रोलर ना मॉनिटर। तो टीचर जन टीचर पिला किसी प्रोब्लेम किसी क्वेश्चन दियंती एवं ताकू केमती सॉल्व करेंगे केमती समाधान करेंगे तार पंथा बा तार सजेस्ट आप दौरान एमती कले आपने करेंगे सजेस्ट दौरान सहयोग कर कौन हम ना टीचर कौन भूमिका टीचर जन फैसिलिटेटर हिसाब से काम करे। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर फैसिलिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु सेड ए प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट, यहाँ गोटे स्टेटमेंट पर आप एग्जाम आसूँ। तो से कहे जे ये स्टेटमेंटा किए देते ए प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट, ये स्टेटमेंटा किए देते ए स्टेटमेंट देते आमर विलियम एच किलपैट्रिक, विलियम एच किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही AAL स्टैंड्स फॉर, यहाँ आम CHT 2022 रे आमर आसाला AAL रो फुल फॉर्म कौन से पचारि, AAL रो फुल फॉर्म हो कौन ना यहाँ इजी क्वेश्चन एसेसमेंट कौन ना एसेसमेंट एज लर्निंग, एसेसमेंट एज लर्निंग AAL आउ आमर यहाँ एसेसमेंट फॉर लर्निंग हो कौन AFL, तापर एसेसमेंट ऑफ लर्निंग AOL। तो आमर AL रो फुल फॉर्म हो एसेसमेंट एज लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड कोटा नुहे से पचारि,
टीम टीचिंग, प्रोब्लेम सॉल्विंग, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड। ये खाली टिके बुले बंकी पचारि कौटा से लर्नर सेंटर पचारे टीचर सेंटर कौटा नुहे पचार खाली यहाँ टिके बुले बंकी पचारि किसी क्वेश्चन सेम अच्छी। तो टीम टीचिंगटा आपर कौन ना टीचर सेंटर्ड अटे। आउ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आम कही टीचर सेंटर्ड अटे। आउ आप लेक्चर मेथड आमर टीचर सेंटर्ड अटे। आउ डिस्कशन मेथड टीचर सेंटर्ड अटे। किंतु प्रोब्लेम सॉल्विंगटा होची लर्नर सेंटर्ड अटे, नॉट टीचर सेंटर्ड। से नॉट टीचर सेंटर्ड कही तो प्रोब्लेम सॉल्विंगटा कहीं प्रोब्लेम सॉल्विंग मेथड होची आमर लर्नर सेंटर्ड। कहीं पिला माने सेतरे एक्टिव रही गोटे किसी क्वेश्चन टीचर देले से सॉल्व करिया कहि तो पिला माने तापर एक्टिव रही केमती केमती तार आंसर आनिबे तापर पिला माने एक्टिव रोचंती आ तार आंसर दियंती। तो सेठी पिला माने एक्टिव रोच माने सेटा लर्नर सेंटर्ड अटे, टीचर सेंटर्ड नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी हैला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ लर्निंग एमर्ज आउट ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ कार्ल रोजर्स। तो कार्ल रोजर्स को ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मानववादी सिद्धांत देते कार्ल रोजर्स देते से जो कौशल शिक्षण जो कौशल रही से भितर कौटा आसला बोली कहूँ व्हिच ऑफ फॉलोइंग टेक्निक लर्निंग एमर्ज आउट ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ कार्ल रोजर्स। कौटा लर्निंग थ्रू इमिटेशन ना लर्निंग बाय कंडीशनिंग, लर्निंग बाय सेल्फ इनिशिएशन ना लर्निंग बाय डिस्कवरी। तो करेक्ट आंसर होची लर्निंग बाय सेल्फ इनिशिएशन। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर लर्निंग बाय सेल्फ इनिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप फॉर एनी टेस्ट ऑफ एबिलिटी एप्टीट्यूड और अचीवमेंट व्हिच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। से कौन आम जेकोसी टेस्ट एबिलिटी टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट जहाँ भी हो से मोस्ट इंपोर्टेंट अत्यंत उपयुक्त लक्षण कौटा कैरेक्टर कौटा से पचार मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर हूँ कौटा आमर वैलिडिटी। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौटा उद्देश्य नुहे टू मोटिवेट लर्नर टू वर्क हार्डर, to monitor learners ongoing progress in learning, to provide feedback for improvement of teaching, to prepare end term report card of learning। तो कौटा आमर फॉर्मेटिव आसेसमेंट उद्देश्य नुहे। फॉर्मेटिव आसेसमेंट उद्देश्य पिला माने अधिक अधिक परिश्रम करने मोटिवेट करेंगे। आउ फॉर्मेटिव आसेसमेंट कौन होची ना पिलाटार ऑनगोइंग प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करछि पिलाटा केते कौन वर्तमान से शिखी पारछि कौन कौन करि पारछि से तार ऑनगोइंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करि पारिबे टीचर माने। आउ आमर फीडबैक मध्य मिलुछि फॉर्मेटिव आसेसमेंट रे जहाँद्वारा आम तार टीचिंग को इम्प्रूवमेंट करि परिबा। ए तीनटा जाक होछि फॉर्मेटिव आसेसमेंट पर्पज अटे उद्देश्य अटे नॉट पचार कौटा नुहे। तो आमर एंड टर्म देखते एंड टर्म वर्ष शेष से आमर समेटिव रोचे आमर फॉर्मेटिव नुह। तो एंड टर्म रिपोर्ट कार्ड जो दि जाऊँगी एंड टर्म रिपोर्ट कार्ड आमर जो दि जाऊँगी सहीटा आपर केवे होची ना समेटिव रोचे फॉर्मेटिव नुहे फॉर्मेटिव नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर टू प्रिपेयर एन एंड टर्म रिपोर्ट कार्ड ऑफ लर्निंग। एंड टर्म हम यहाँ मुझे गैप देवा कथा गैप देनी एंड टर्म एंड टर्म जोड़ा होगा समेटिव फॉर्मेटिव नुह। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग अप्रोच बिलीव्स दैट लर्नर कैन बिल्ड नॉलेज ऑन द फाउंडेशन ऑफ हिज एक्सपीरियंस। से कहूँ जे कौ अप्रोच रे विश्वास करे टीचिंग अप्रोच विश्वास करे जे लर्नर एक्सपीरियंस द्वारा निजर फाउंडेशन को फाउंडेशनल नॉलेज को बिल्ड करि पारिबो। एक्सपीरियंस माध्यम निजर फाउंडेशनल नॉलेज को बिल्ड कर पारिबो लर्नर को अप्रोच रे को टीचिंग अप्रोच रे। तो ये आमर को टीचिंग अप्रोच रे हो आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ पीर असेसमेंट। पीर असेसमेंट रे कौन बेनिफिट रोचे से पचारि It can assist deepening the student's own perception. It helps narrowing the gap between one's imagined view of teaching and what
actually occurs. It helps students towards understanding the observation process. It makes a student to become more independent learner. तो peer assessment रो कौन होची ना it can assist depending the students own perception. कहीं पीर आसेसमेंट रे पिला माने निज निज भितर डिस्कसन करेंगे जड़े पिला आउ जन क्वेश्चन पचार आउ जड़े क्वेश्चन पचार से तार आंसर देव से निज निजर कौन हो परसेप्शन को ये आसिस्ट कर जड़े अन्य जनकर साहाय्य पीर आसेसमेंट मैंने कौन आसिस्ट साहाय्य जड़े जड़े मनकर राम को किसी क्वेश्चन आस सामू को आसन तो साम कौन कर भाई ये क्वेश्चनटार आंसर केमती हम कौन किसी मैंने पचारिकी तार आसिस्ट से किसी कि शिखिपार निजे शिखिपार तो सीटा कौन कहुए ना आमर पीर आसेसमेंट बेनिफिट से थाए आसिस्ट माने कि साहाय्य निजर सांगसाथी मानकर स्टूडेंट मान द्वारा ही सीटा हो पारुछि तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज बेस्ड ऑन लर्निंगटा आमर इफेक्टिव हम सेटा कहा आधारित है तो लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज जिते बड़े आमर प्रीवियस नॉलेज को बेस करके पढ़ा जाए सेटा आप इफेक्टिव हम माने पूर्व आम किसी जानी किसी जानी ताकू बेस कर किसी पढ़ेबा ताले आप इंटरेस्टिंग हम ये क्वेश्चन यहाँ तो मुझे जानी एमती हम सेमती आप मन में कौतूहल सृष्टि हम आप क्यूरियोसिटी आसो अरे यहाँ एमती हम माने तुम किसी जानी तो आप क्यूरियोसिटी आसो यहाँ प्रीवियस नॉलेज जो बेस कर पढ़ा लर्निंगटा इफेक्टिव हम आप जानते आम गोटे फिल्म आमर गोटे आसूँ पूर्व आम ट्रेलर ट्रेलर आसला आप कौन ना यहाँ कौन हम कौन आप मैंने गोटे उत्कंठा रोचे गोटे आप देखो सीरियल देखुं ओडिया सीरियल गुड़ाक आज देखिए एंड्रे आपको किसी टी देखीदेवे से हम बोली तो आप भावुवे नेक्स्ट दिन आसले से कौन हम कौन करेंगे कौन है सी मरीजी कि कौन हम कि मैंने आप मन में उत्कंठा थी नेक्स्ट दिन आम देखापी से आप प्रीवियस नॉलेज कहीं पूर्व तुम किसी जान देखीदेल टी सीन देखा तुमको कन्फ्यूज कराऊँ तो माने तुम इंटरेस्ट होची आउ किसी तागु कौन हम बोली तो यहाँ प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान सहित आमर यदि बेस करके किसी पढ़ा ताल से आमर अधिक फल लर्निंगटा अधिक फलप्रद हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग रो मुख्य उद्देश्य कौन से पचारि तो टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड और बेंचमार्क टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड assign grades to provide feedback to students that can be used to improve their learning। तो देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग माने फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन होची ना हमको फीडबैक जो होची टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग तो आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट रे आमको फीडबैक मिलूँ पिलाटा केते पढ़ी केमती केते शिखिला केते न शिखिपारा कौटी कमी रही है आम जापर फीडबैक आम मिलूँ मिलला आम कौन कर तार कौटी कमी रही आम फोकस करके तार लर्निंग टाक इम्प्रूवमेंट कर ऑप्शन नंबर 4 हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी ए टैगलाइन फॉर व्हिच आर द फॉलोइंग एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल यही टैगलाइनटा को एजुकेशन कोहेसिव ना इनक्लूसिव ना कोऑपरेटिव ना एक्सक्लूसिव तो यहाँ आमर इनक्लूसिव एजुकेशन टैगलाइन होची एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सम्मेटिव असेसमेंट इज सम्मेटिव असेसमेंटा कौन असेसमेंट ऑफ लर्निंग ना एज लर्निंग ना ऑफ लर्नर्स ना फॉर लर्निंग तो सम्मेटिव असेसमेंट होची असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउ यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग होची फॉर्मेटिव आउ तो ये ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज स्पेशली कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव आमर जो निदानात्मक परीक्षणटा करा मुख्यतः आमर कौन चिन्हट करने एंड कौटा को रिमूव करने कहार द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ लर्नर ना द डिफिकल्टी इन प्लेसमेंट द डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट द डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टेरिंग द टेस्ट तो देखो
डायग्नोस्टिक इभालुएसन मुख्यतः करा जाउछि कौन आइडेंटिफाई करिया रिमूव करिया ना द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ लर्नर्स गोटे लर्नर गोटे शिक्षार्थी गोटे पिलार कौथि आमर लर्निंग कौथि से बुझी पारुनी सेटा को आम आइडेंटिफाई करुछंती डायग्नोस्टिक इभालुएसन बा निदानात्मक परीक्षण द्वारा आम चिन्हट करुछंती पिलाटार को सब्जेक्ट रे को टॉपिक रे आमर तार टिके वीक रही से वीक पॉइंट को आम से वीक पॉइंट को आम जानुंट आ कौट तार स्ट्रंग पॉइंट रे जानुंट आउ जो वीक रही से आम रिमूव करने आम कौन कर रेमेडियल टीचिंग दौरान रेमेडियल टीचिंग माने प्रतिकारात्मक परीक्षण करुद्वारा तार जो डिफिकल्टी रही है रिमूव कर तार टीचिंग लर्निंग रे इम्प्रूवमेंट आनी पारुछंती तो द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ लर्नर्स ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फुल फॉर्म ऑफ MLL इज यहाँ आप 2021 आमर CHT आसी से कौन MLL फुल फॉर्म कौन MLL फुल फॉर्म हूँ कौन ना मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट से कौन आमर एंट्री बिहेवियरटा आमर को असेसमेंट रे हुए एंट्री बिहेवियर माने आमर गोटे क्लास रे एंट्री पूर्व आमर एग्जाम होची गोटे आम तो सीटा कौन कहुए से पचार को आसेसमेंट कहुए मुझे पूर्व कही एंट्री बिहेवियर आप एंट्रांस टेस्ट गुड़ा कहूँ एंट्री बिहेवियर एंट्रांस टेस्ट आमर आप B.Ed होगला OTET होगला CTET होगला आमर OSTT एगुड़ा कौन ना एंट्रांस टेस्ट एगुड़ा आप एंट्री बिहेवियर आप चेक कराए तो ये कौन हम ड्यूरिंग टीचिंग टाइम तो यहाँ आम फॉर्मेटिव असेसमेंट होची आउ व्हेन टीचिंग टाइम स्टार्ट ना आर आफ्टर टीचिंग टाइम तो यहाँ भी नुह आमर बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स आमर एंट्री बिहेवियर आम टेस्ट करा एंट्रांस टेस्ट गुड़ा कहूँ बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स आपर B.Ed क्लास आम आरंभ हम B.Ed पाठ पढ़ा क्लास आम आरंभ पूर्व आप B.Ed एंट्रांस होची ता पूर्व B.Ed एंट्रांस होची एंट्रांस आप पास कर एंट्रांस पास कलापर आपको B.Ed क्लास आम आरंभ होची तो बिफोर टीचिंग स्टार्ट आमर B.Ed पाठ पढ़ा पूर्व B.Ed एंट्रांस करा एंट्रांस जो मैंने पास हे B.Ed रे एडमिशन मिल एडमिशन मिलला आमर टीचिंगटा स्टार्ट होची तो सीटा कहुए आमर कौन ना बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स आमर कौन होची असेसमेंट से एंट्री बिहेवियर कहुए जहाँ को आम प्लेसमेंट इभालुएसन बोली कहते एंट्री बिहेवियर आम टेस्ट करा केतबेले ना बिफोर टीचिंग स्टार्ट आमर पाठपढ़ा आरंभ पूर्व आमर एंट्री बिहेवियर बा एंट्रांस टेस्ट गुड़ाक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कार्ल रोजर्स अप्रोच बिलीव दैट ए टीचर मस्ट बी कार्ल रोजर्स अप्रोच द्वारा गोटे टीचरटा कौन होगा उचित टीचर भूमिका कौन होगा उचित से पचारि कार्ल रोजर्स अप्रोच बिलीव कर टीचर जड़े मस्ट जड़े फैसिलिटेटर होगा उचित फैसिलिटेटर माने पिला मानकु कोथरे प्रॉब्लम रोची सेटा को तार सहायता करिवो ताको समाधान करिया ताको सपोर्ट करिवो अथॉरिटेरियन एकछत्रवादी नुह कि इभालुएटर नुह कि मैनिपुलेटर नुह ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर फैसिलिटेटर है कथा ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर फैसिलिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पीर टू पीर लर्निंग एनकरेजेस से कौन आमर जो पीर टू पीर माने आमर जो सांगसाथी ग्रुप है जो लर्निंग कर शिखुंट से कौन आमर कौटा को आमर एनकरेज करुच्ची इंडिविजुअलिटी ना कोलाबोरेशन ना कंपटीशन जीएलएस तो पीर टू पीर एनकरेज पीर टू पीर लर्निंग सांगसाथी आम किसी ग्रुप ही लर्निंग कर 4-5 जन सांग मिसिक लर्निंग कर कौन हो आमर कोलाबोरेशन बढ़ुचे आमर जो 4 जन मिसिक आमर जो सहयोगटा आमर ये एनकरेज हो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर कोलाबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द लर्निंग सेंटर्ड मेथड लर्निंग सेंटर्ड मेथड रे कोटा आमर ठीक अटे लर्नर आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग there is no availability of specialized teachers learners become independent learner their teachers function more as a facilitator तो देखो लर्नर सेंटर्ड मेथडटा कौ भाया ना लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एक्टिव वर्डटा सुनले माने सेटा लर्नर सेंटर्ड अटे आ पैसिव हेगला माने सेटा आपन टीचर सेंटर्ड अटे तो ऑप्शन नंबर ए हैला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी रो प्रतिफलन को स्टेटमेंट अटे स्टूडेंट डिस्कस वेरियस पॉइंट्स एंड क्लैरिफाई इश्यूज टीचर आस्क द लर्नर्स टू फॉलो व्हाट ही डज
Student listen to what teacher says and note down. Students read books and memorize the context. तो आमर कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी प्रतिफलन कौन ना स्टूडेंट्स डिस्कस वेरियस पॉइंट्स एंड क्लारिफाई यूसेस स्टूडेंट कौन कर डिस्कसन कर बहुत गुड़ा पॉइंट उपर डिस्कसन कर एंड तार जो इश्यूज रोचे क्लारिफाई कर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज आमर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूमटा कौ टाइप रो टीचर सेंटर ना पेरेंट सेंटर ना स्टूडेंट सेंटर ना एक्टिविटी सेंटर। तो आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हूँ स्टूडेंट सेंटर ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर स्टूडेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब द एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच या भर कौ कैरेक्टरिस्टिकटा आमर एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रो लक्षण अटे बेस्ट डिस्क्राइब कर कौ कैरेक्टरटा एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रो कौ कैरेक्टरटा अटे पैसिव लिसनिंग एक्टिव कह तो पैसिव वर्ड आसबनी यहाँ भूल गला रोट मेमोराइजिंग केबे भी होबनी एक्टिव रही मैंने से रोट मेमोराइजिंग घोषा विद्या आसबनी कि एग्जाम ओरिएंटेड नुह यहाँ हूँ एक्टिव पार्टिसिपेशन हूँ एक्टिव बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रो गोटे बेस्ट कैरेक्टर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग इज दैट से कौन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच शिक्षार्थी केन्द्रिक प्रणाली रे शिक्षादान प्रणाली रे गोटे मुख्य गोटे बड़ कैरेक्टर कौन से पचारि participation of learners is not a concern. Teacher is considered as a main source of knowledge. Major emphasis is on completion of syllabus. Learners are free to construct their knowledge. तो देखो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे कौन हो लर्नर मैंने फ्री रोचंती से नॉलेज गठन कर ओन नॉलेज लर्नर्स आर फ्री टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर से मैंने निजे निजे किसी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज लाइकली टू इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी तो से कौन कौ टाइप क्वेश्चन आमर सब्जेक्टिविटी रोचे एसे टाइप क्वेश्चन ना कम्प्लेक्शन टाइप ना मैचिंग टाइप ना ट्रू फॉल्स आइटम। तो देखो आमर सब्जेक्टिविटी रोज कौन आमर कौ टाइप क्वेश्चन ना आमर एसे टाइप क्वेश्चन रे सब्जेक्टिविटी रोचे वस्तुनिष्ठता सब्जेक्टिविटी मैंने वस्तुनिष्ठता जड़े चाहिए गोटे आमर 10 मार्क क्वेश्चन रे जन को 10 दे पार जन टीचर चाहिए 9 दे पार जन को 5 दे पार जन को 1 दे पार ये आप अंतर पांतर डिस्क्रिमिनेशन कर बायसनेस ये रोचे किंतु आमर ऑब्जेक्टिविटी रे कौन रोचे ना से आप एक मार्क अच्छे मैंने एक मार्क समस्त राम को मिलला एक हरि की मिले समस्त ठीक अच्छे मैंने एक मार्क एक रु एक देव से काटाकाटी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच क्वेश्चन हैज इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग से कौन या भर कौ टाइप क्वेश्चन रे आमर ऑब्जेक्टिविटीटा इंक्रीज होता है शॉर्ट टाइप आंसर ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना स्ट्रक्चर्ड एसे ना अनस्ट्रक्चर्ड एसे। तो देखो एसे गुड़ाक आमर कौन युवाक आप सब्जेक्टिविटी रोचे एमर को मास्टर क्या केते दे पार 10 जन 5 दे पारे 9 दे पारे एमती हम आमर सर्ट आंसर आमर 3 मार्क थी 3 रु क्या अधे दे पारे क्या 1 अधे दे पारे क्या 2 अधे दे पारे यहाँ आप सब्जेक्टिविटी रोचे एथि सब्जेक्टिविटी रोचे ये सब्जेक्ट रोचे ऑब्जेक्टिविटी कौन रोचे ना आमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे ऑब्जेक्टिविटी आमर जो मार्किंग ऑब्जेक्टिविटी इनक्रीज थाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आमर जो एमसीक्यू 4टा ऑप्शन देती ये 4टा ऑप्शन देती 2 मार्क अच्छी तो जदि आप मैंने बी ऑप्शन टिक कर जी भी टिक कले 2 ରୁ 2 देते जब 1 अच्छी 1 ରୁ 1 देते 10 अच्छी 10 ରୁ 10 देते 10 ରୁ 5 किए करें कि 3 किए करें जी अच्छी से सी देव ए कौन आम बायसनेस रहीपर ना डिस्क्रिमिनेशन रहा ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग स्पेसिफिकली एम्फासिस ऑन रीइंफोर्समेंट तो से कौन कौ लर्निंग थ्योरीटा आमर गुरुत्व दौर रीइंफोर्समेंट उपर रीइंफोर्समेंट शुणिल मैंने यहाँ कौन ना ऑपरेंट कंडीशनिंग सहित जड़ित यहाँ किए जेहतु आमर बीएफ स्किनर देते बीएफ स्किनर। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ ए स्टूडेंट डज नॉट हैव विलिंगनेस टू स्टडी देन यू कांट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट फ्रॉम हिम दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो से कहे जदि गोटे पिला बा गोटे स्टूडेंट पढ़ाई इच्छुक नुहे ताको आमे जदि इच्छुक नुहे ताहले आमे केबे भी ताको सेटा आमे आशा करि पारन जे ता पाखे से भल रिजल्ट करिवो बोली देन यू कांट एक्सपेक्ट तुम केबे भी आशा करिवोन जे भल रिजल्ट से रखिबो। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एटा को लर्निंग ग्रुप कहूँ ना लॉ ऑफ रेडीनेस प्रस्तुति नियम रे आमर विशेष आमर एटा रिफ्लेक्शन रही। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। तो ये टोटल 45 क्वेश्चन थिला जहाँकि आम डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 45 केते मार्क रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे। जदि वीडियो भल लगुच ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिकरू अधिक मात्रा रे कृपया सांगे साथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। आउ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छे चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ और ता पाखे थिबा ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।